पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी ये तस्वीर 17 जून की है, जब प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। ऐलान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, लेकिन इस बेहद खास पल में प्रियंका और राहुल दोनों साथ साथ थे। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका अगर चुनाव जीती तो शायद ये पहला मौका होगा जब सगे भाई बहन एक साथ लोकसभा में दिखाई दें। यूं जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी लोकसभा की सदस्य रही थी, लेकिन वो कभी भाई के साथ लोकसभा में नहीं रही। विजयलक्ष्मी पंडित भी उपचुनाव जीती थी और वो उपचुनाव भी भाई जवाहरलाल की खाली सीट फूलपुर में हुआ था, लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य से सीट खाली होने की वजह नेहरू का निधन था। इस बार राहुल 2 सीटों से जीते और वायनाड सीट को खाली किया तो प्रियंका वहां से उतरी हैं। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। संयोगों से अलग ये तस्वीर 3 मई की है, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया था। उस वक्त भी प्रियंका बड़े भाई के साथ मौजूद थी और जब रायबरेली के चुनावी समर में बड़े भाई को जिताने का दारोमदार छोटी बहन के कंधों पर आ पड़ा तो बहन लोगों से ये कहते हुए नहीं चूकी कि मैं अपना बड़ा भाई आपके बीच लाई हूं। आज मुझे बहुत गर्व है कि आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके प्रत्याशी अपने बड़े भाई श्री राहुल गांधी को मैं यहां लाई हूं। तो बचपन से जानती हूं, शायद कोई और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ने जाने। मैं एक बात आपको बता सकती हूं, बचपन से राहुल जी को अन्याय नहीं बर्दाश्त हुआ। और चुनाव प्रचार के बीच भी भाई बहन ने वो शरारतें की जो ये बताती हैं कि दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई रश्क नहीं है। दिलचस्प ये कि भाई बहन ने जबरदस्त सियासी माहौल में ही हल्के फुल्के पल खोज लिए। राहुल से जब शादी का सवाल किया गया तो प्रियंका ने जानबूझकर उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य किया। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। दरअसल प्रियंका गांधी की कहानी में एक अफसाना भाई राहुल के साथ दोस्ती का भी चलता है। राहुल और प्रियंका की उम्र में सिर्फ 2 साल का फासला है। हम उम्र होने के नाते भाई बहन का संबंध दोस्तों जैसा है। दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो दोनों का रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि दोनों के शरीर से मानो एक अंग कट गया था और सुरक्षा कारणों से कई साल घर में रहते हुए दोनों सुख दुख के साक्षी रहे। लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लेकिन एक खूबी थी हमने कि कोई बाहर से आके हमसे लड़ता था तो एकजुट होके एकदम टीम बन के उस पर हम हमला करते थे। तो एक टीम ही रहे, दोस्ती बहुत गहरी, लेकिन हाँ लड़ाइयाँ काफी जबरदस्त। कभी कभी हमें पिताजी ऐसे अलग कर लेते थे। राहुल और प्रियंका जब बहुत छोटे थे, उस वक्त राजीव गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रियंका गांधी ज्यादा मजबूत हैं, जबकि राहुल ज्यादा संवेदनशील। और ये बात रायबरेली और अमेठी के लोग भी कहते हैं। राजीव जी की हत्या हुई तो उस समय जब उनका ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन आई थी दिल्ली से, रायबरेली होते हुए इलाहाबाद गई थी अस्थि विसर्जन के लिए। हम सब लोग रेलवे स्टेशन गए थे। सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी, राहुल जी थे और इनके पारिवारिक सदस्य जिसमें अस्थि रखी गई थी उसी में बैठे हुए थे। तो उस समय मैंने प्रियंका जी को देखा, लेकिन जो उसमें हमने खास बात देखी कि जैसे सोनिया गांधी जी
को संभालने के लिए जरूरत जो थी वो प्रियंका जी का काम कर रही थी। प्रियंका गांधी अभी तक राहुल की सियासी मददगार रही हैं, लेकिन अब सियासी हमसफर भी होंगी। वैसे प्रियंका को अब राजनीति करते हुए बहुत वक्त हो गया है और वो अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी उठाती रही हैं। मसलन 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली इलाके की 10 विधानसभा सीट जिताने का बीड़ा प्रियंका ने उठाया था, जिसमें से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। फिर 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई। 2024 में भी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हुआ तो कहा यही गया कि प्रियंका ने अखिलेश यादव से बातें की और इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाया। वैसे सियासत में उनकी औपचारिक एंट्री 2019 में हुई थी, जब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जहां तक राहुल के साथ संबंधों की कहानी है तो प्रियंका राजनीति के युद्ध में राहुल की सबसे बड़ी, सबसे खास साथी रही है और जब कभी राहुल पर कोई आरोप लगा, प्रियंका ने जवाब देने में देर नहीं की। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। राहुल गांधी की सियासत से इत्तेफाक न रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका के संबंधों की खूबसूरती से इनकार करने वाले शायद बहुत कम लोग होंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते दिखते हैं। Let me tell you what it means to be a good brother, okay? What it means is that I'm doing these massive long flights. 1 second. I'm doing these massive long flights. And I'm going in a little helicopter like that, squeezed up, and my sister is doing short flights and she's going in a big helicopter. Okay, but I love her. वो कभी स्नो बाइक पर कश्मीर की वादियों में घूमते दिखते हैं तो कभी सार्वजनिक मंच पर ही दोनों की चुहलबाजियां सामने आती हैं और कभी साथ साथ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए शुद्ध देसी राजनीति करते दिखते हैं। 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज तक ब्यूरो।